हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको कमीशनिंग के पहले स्टेज की बात कराऊंगा। जो कमीशनिंग का पहला स्टेज है वो है लीकेज टेस्ट ऑफ प्रेशर पैड एंड फ्लशिंग। तो जो भी प्रेशर पार्ट है, वाटर वाल हो गया, सुपर हीटर हो गया, इवेपोरेटर ट्यूब हो गया, बेड कॉइल हो गया, जो भी प्रेशर पार्ट है उसके जॉइंट की क्या है, वेल्डिंग किया जाता है। तो जो भी ट्यूब रहेगा वो जॉइंट किया जाएगा। तो जो भी यहाँ पे जॉइंट किया जाएगा उसकी क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो बेड कॉइल हो गया, सुपर हीटर हो गया, वाटर वाल हो गया, इवापोरेटर ट्यूब हो गया, जो भी प्रेशर पार्ट है उसमें वेल्डिंग होने के बाद उसका टेस्टिंग किया जाता है। तो ये समझो ये वेल्डेड है, तो इसका मेरे को टेस्ट करना है। समझो एक आधा प्लेट है, उसमें ये मैंने वेल्डिंग कर दिया। तो ये वेल्डिंग में कुछ डिफेक्ट है क्या, कुछ उसमें लीकेज है क्या, जो अपने को दोबारा वेल्डिंग मारना पड़ेगा। तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है। तो लीकेज टेस्ट करने के प्रोसेस है, तो या तो अपन डीपी टेस्ट लेके उसको चेक कर सकते हैं। डीपी टेस्ट मतलब डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, इसको बोलेंगे डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो बहुत सारे इसमें पूछा जाता है कि डीपी टेस्ट मतलब क्या होता है वेल्ड का, तो इसको बोलेंगे डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, 3 स्प्रे यूज किया जाता है। इसमें क्लीनर रहता है, पेनिट्रेंट और डेवलपर रहता है। तो सबसे पहले जहाँ पे अपने को लीकेज टेस्ट करना है, ये वेल्ड का, यहाँ पे वेल्डिंग किया है, इसका मेरे को लीकेज टेस्ट करना है। तो सबसे पहले सादा जो कपड़ा है उससे मैं ये वेल्डेड वाले पोर्शन को पोंछ लूँगा। उसके बाद उसमें क्लीनर अप्लाई करूँगा। क्लीनर अप्लाई करने के बाद जो एरिया होगा वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा और उसके बाद कपड़े से पोंछ लेंगे। उसके बाद अपने को पेनिट्रेंट अप्लाई करना है। तो पेनिट्रेंट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो ये इसके ऊपर पेनिट्रेंट अप्लाई करने के बाद 7 मिनट तक उसको रखना है। कितने मिनट तक? 7 मिनट तक, 5 से 7 मिनट तक आपको पेनिट्रेंट मारने के बाद रखना है। उसके बाद फिर से सादे कपड़े से पोंछ के इसको फिर से क्लीनर मारना है और पोंछना है। तो एरिया बिल्कुल प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्लीनर मारने के बाद फिर आपको डेवलपर मारना है। तो जो पेनिट्रेंट मारेंगे तो वेल्डेड के अंदर पूरा क्या होगा, पेनिट्रेंट हो जाएगा, मतलब अंदर तक वो चला जाएगा जहाँ जहाँ वेल्डिंग का किया है उसके तरफ। पेनिट्रेंट मारने के बाद क्लीन किए, क्लीन करने के बाद आपने डेवलपर मार देंगे। तो डेवलपर इसलिए मारते कि क्रैक कहाँ डेवलप होगा वो चेक करने के लिए डेवलपर मारते हैं। तो सभी एरिया वाइट दिखेगा, लेकिन जहाँ पे वेल्डिंग लीकेज है वो आपको डार्क रेड या ब्लू, इसमें पिंक कलर में दिखेगा। रेड या डार्क रेड में या फिर पिंक कलर में आपको दिखेगा। तो जहाँ जहाँ वेल्डिंग का क्रैक रहेगा वो आपको डार्क रेड या पिंक कलर में दिखेगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सादे कपड़े से पोंछा, क्लीनर मार दिया। क्लीनर मारने के बाद फिर से सादे कपड़े से पोंछा, फिर पेनिट्रेंट मार दिया, 7 मिनट तक रखा उसको। उसके बाद सादे कपड़े से पोंछ के फिर से क्लीनर मार दिया। क्लीनर मारने के बाद फिर आपने डेवलपर मार दिया और डेवलपर को भी आप 9 मिनट तक रखना है। डेवलपर मारने के बाद वहाँ पे क्रैक जहाँ जहाँ है वो डेवलप हो जाएगा और कलर वहाँ पे आपको डार्क रेड या फिर पिंक कलर का दिखेगा। डार्क रेड या फिर पिंक कलर का है तो आप उसमें समझ सकते कि उसमें वेल्डिंग की ज़रूरत रहेगी। तो डाई पेनिट्रेशन टेस्ट है, ये बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि डाई पेनिट्रेशन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट में कैसे चेक करते हैं। तो इस तरह से अपन उसमें वेल्डिंग में लीकेज है क्या वो चेक करते हैं। तो जो भी प्रेशर पार्ट में वेल्डिंग मारा है ये तो डीपी टेस्ट से अपन उसको एग्जामिन कर सकते हैं। दूसरा आता है एक्सरे। एक्सरे मतलब रेडियोग्राफी, इसमें आता है रेडियोग्राफी। तो ये रेडियोग्राफी है, ये शाम के समय में किया जाता है, नाइट समय में, क्योंकि क्या एक्सरे का आदमी के ऊपर शरीर पे इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए इसको। और जब भी रेडियोग्राफी करेंगे तो एरिया जो है वो बैरिकेडेड किया जाता है, एक सिक्योरिटी रखा जाता है ताकि कोई भी आदमी उसके अंदर आसपास एरिया में नहीं आना चाहिए, नहीं तो रेडियोग्राफी का इफेक्ट आदमी के शरीर पे हो जाएगा। बैरिकेडेड करने के बाद वहाँ पे परमिट लिया जाता है कि रेडियोग्राफी का
और स्टैंड बाय पर्सन रहता है, किसी को भी आने नहीं देता है जब तक रेडियोग्राफी कंप्लीट नहीं होता। तो रेडियोग्राफी मशीन से आप वो हर एक जॉइंट को टेस्ट करते हैं और बाद में उसका रिपोर्ट भेज देते हैं। तो इस तरह से रेडियोग्राफी करके भी आप वेल्ड का एग्जामिन कर सकते हैं कि उसमें लीकेज है कि नहीं। तो पहला प्रोसेस हो गया डीपी टेस्ट, दूसरा हो गया एक्सरे टेस्ट, और तीसरा अपन उसमें जो भी प्रेशर पार्ट है उसमें पानी भरेंगे और पानी भर के चेक करेंगे कि किधर से लीकेज हो रहा है। तो जो भी प्रेशर पार्ट है उसमें वाटर फिल करेंगे और फिल करके देखेंगे कि किधर से पानी लीकेज हो रहा है। जहाँ जहाँ से पानी लीकेज हो रहा है वहाँ से वेल्डिंग का लीकेज है। तो इस तरह से पानी को फिल करके भी जो भी प्रेशर पार्ट है उसमें पानी फिल करके अपन उसका लीकेज टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 मेजरली प्रोसेस यूज किया जाता है प्रेशर पार्ट का लीकेज टेस्ट करने के लिए। ठीक है, हाइड्रो टेस्ट तो अपन लेते हैं, वो तो बाद में प्रोसेस है, लेकिन स्टार्टिंग में अपन वाटर फिल करके ही उसका लीकेज टेस्ट करते हैं। उसके बाद फ्लशिंग किया जाता था। तो जो भी अपन प्रेशर पार्ट जो भी लाए हैं, बेड कॉइल, इवापोरेटर ट्यूब, सुपरेटर ट्यूब, तो ट्रांसपोर्टेशन में और रखने की वजह से क्या है, कुछ ना कुछ बर्स उसमें जो है फॉरेन पार्टिकल उसमें रहते हैं। तो अपने को क्या है, फ्लशिंग करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, उसमें जो भी अपना प्रेशर पार्ट है उसमें पानी फिल करूँगा और ड्रेन पॉइंट से फ्लश करूँगा, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो निकल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्रेशर पार्ट फ्लशिंग। तो इस तरह से सिंपल प्रोसेस है, उसमें पानी भरना है और आपको ड्रेन पॉइंट से फ्लश करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है कमीशनिंग का, बॉयलर कमीशनिंग करते वक्त, कि जो अपने प्रेशर पार्ट है उसका वेल्ड का लीकेज कैसे टेस्ट किया जाता है और उसको कैसे फ्लश करते हैं और किस वजह से फ्लश करते हैं, क्योंकि उसमें फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं। उसको फ्लश करने के लिए अपन वाटर से फ्लशिंग करते हैं ड्रेन पॉइंट से। और ये 3 टेस्ट है जिससे अपन प्रेशर पार्ट का वेल्डिंग का लीकेज टेस्ट कर सकते हैं, डीपी टेस्ट, एक्सरे टेस्ट और वाटर फिल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है और किस तरह से है, और प्रेशर पार्ट का लीकेज अपन कैसे टेस्ट करेंगे और उसका फ्लशिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।